दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ मिली तगड़ी हार ने जैसे ही पंजाब को प्लेऑफ से बाहर फेंका तो पंजाब के सुपरस्टार शशांक सिंह तो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। वो तो फूट फूट कर रो पड़े और फिर धोनी से लेकर रविंद्र जडेजा को अपनी हार की असली वजह बताते हुए उन्होंने एक ऐसा सनसनीखेज बयान जारी कर दिया जिसे सुनकर तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिर क्यों अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए शशांक सिंह? आखिर धोनी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कैसे अपने बयान से मचाया बवाल? ऐसा क्या कह गए वो? उनका पूरा बयान जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, जडेजा और शशांक में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी खोज रहे शशांक सिंह, ये वही नाम है जिससे बड़े बड़े गेंदबाज भी खौफ खाते हैं। इन्हें गलती से पंजाब ने खरीद लिया था, इसके बाद काफी बवाल भी मचा था, लेकिन शशांक ने अपनी मेहनत, काबिलियत और प्रदर्शन से साबित कर दिखाया कि यदि गलती शशांक जैसी हो तो हर कोई उसे दोहराना चाहेगा। इस खिलाड़ी ने पंजाब जैसी टीम को जीत दिलाने के लिए सब कुछ किया। ऑलमोस्ट हर मैच में पंजाब का टॉप ऑर्डर सिर्फ फ्लॉप ऑर्डर बन के रह जाता था और तब नीचे शशांक ही अपनी टीम को अब तक मैच जिताते आए हैं। लेकिन जैसे ही चेन्नई के खिलाफ शशांक फेल हुए, पंजाब की क्रिकेट टीम तो धोनी की चेन्नई के सामने 140 रन तक नहीं बना पाई। जी हां दोस्तों, पिछली बार जब पंजाब और चेन्नई आमने सामने आए थे तब शशांक सिंह ही पंजाब की जीत के हीरो बने। लेकिन इस बार चेन्नई के दिए हुए 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए युवा सितारा पहली बार आईपीएल 2024 में फ्लॉप हुआ, या कहें फ्लॉप होना शब्द गलत होगा। उन्होंने अपनी टीम की तरफ से 20 गेंद में 4 चौके की बदौलत 27 रन ठोके। अपनी टीम के वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, यानी कि उनकी टीम के बड़े बड़े नाम जहां फ्लॉप हो रहे थे वहां शशांक ने फिर भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अकेला खिलाड़ी कब तक इतनी बड़ी टीम का बोझ उठाएगा? जैसे वो 27 रन बनाकर आउट हुए, पंजाब तो मुश्किल से 20 ओवर में केवल 139 रन बना पाई और उनका सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अंत में क्या नतीजा हुआ? शशांक सिंह की पूरी सीजन की मेहनत उनके साथियों ने ही पानी पर फेर दी और पंजाब की क्रिकेट टीम 28 रनों से ये मुकाबला हार गई, या कहें अपनी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें हार गई। क्योंकि इस दर्दनाक शिकस्त के बाद अब पंजाब पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर आ चुकी है। उनके 11 मैच में केवल 8 अंक हैं और अब चाहकर भी पंजाब केवल 14 अंकों तक ही पहुंच सकती है, वो भी अपने सभी मैच जीतकर। और 14 अंकों के साथ कौन ही क्वालिफाई करेगा? यानी कि चेन्नई ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। इसके बाद तो दुखी होना बनता ही है। प्रीति जिंटा तो मायूस थी क्योंकि वो 17 सालों से आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा उदास कोई था तो वो थे शशांक सिंह। यहाँ तक कि सुपरस्टार खिलाड़ी तो अपने आंसुओं को रोक तक नहीं पाए और फिर अपने बयान से तो उन्होंने हर किसी को भावुक कर दिया। जी हाँ, शशांक ने यहाँ तक कह दिया कि मैं अब क्या ही कहूँ, ऐसे अपनी टीम को हारता हुआ देखकर बहुत दुख होता है। मैं भी आज आउट हो गया, यदि मैं खड़ा होता तो बहुत जल्द अपनी टीम को जीत दिला देता और अभी हम प्लेऑफ की तरफ बढ़ रहे होते, लेकिन मुझे और किसी का साथ नहीं मिल रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं इस बार पंजाब को आईपीएल चैंपियन बनाना चाहता हूँ, उनके लिए आईपीएल ट्रॉफी जीतना चाहता हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मेरा सपना केवल सपना ही बनकर रह जाएगा और वो शायद मेरे अपने साथियों की वजह से नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा सर की वजह से। क्योंकि जब सामने आपके इतने बड़े दिग्गज होते हैं तब हमेशा आप नर्वस हो जाते हैं। हमारे साथ भी वही हुआ। धोनी सर जैसा महान कप्तान तो दूसरा कोई नहीं। उन्होंने हमारी कमजोरी का बहुत अच्छा फायदा उठाया और हमें रन नहीं बनाने दिए। मैंने उनके जैसा मास्टरमाइंड कभी नहीं देखा है। उम्मीद है कि मुझे एक दिन उनके साथ खेलने का मौका जरूर मिले और धोनी सर की तरह ही मैं भी ग्रेटेस्ट फिनिशर बनूं और भारत को वर्ल्ड कप जिताऊं। ये मेरी दिली तमन्ना है। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे शशांक ने तो अब धोनी को अपना आइडल बताते हुए भारतीय टीम के लिए खेलने की इच्छा जताई है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या शशांक सिंह को अपनी टीम में मौका मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग और पंजाब किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आए, तो वहीं पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रबाड़ा बेहद खतरनाक गेंदबाजी के नजारे दिखाए। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और पहले ओवर में केवल चेन्नई का स्कोर 6 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज अर्शदीप सिंह, लेकिन इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस मौके का बदला ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 12 रनों के स्कोर पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डैरेल मिचेल आ चुके थे। चेन्नई का स्कोर 2 ओवर में केवल 13 रन बन पाया।
इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और पंजाब की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर रबाड़ा। इनका स्वागत तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया और इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोरे और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर से अर्शदीप सिंह। इस बार इनका स्वागत डेरिल मिचेल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं और दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई करनी शुरू कर दी। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। 4 ओवर में चेन्नई का स्कोर 34 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब टीम के कप्तान सैम करन को विकेट की तलाश थी और उन्होंने 5वां ओवर लेकर खुद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाज एक रन के लिए तरस रहे थे और इस ओवर में चेन्नई के बल्लेबाजों ने केवल 7 रन बना पाए और टीम के स्कोर को 5 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत बरार। इनका स्वागत इस बार खुद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं और तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और इसी के साथ चेन्नई के स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। गायकवाड़ का बल्ला रुका नहीं और चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर हरप्रीत की जमकर कुटाई कर दी। अंतिम गेंद पर डेरिल मिचेल ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले में 6 ओवर में 60 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए कप्तान सैम करन। इस ओवर में चेन्नई के बल्लेबाजों ने केवल 9 रन बना पाए और 7 ओवर में चेन्नई का स्कोर 69 रनों पर बन गया। वहीं पंजाब की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए राहुल चहर और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई को दूसरा झटका लग गया और गायकवाड़ 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी राहुल की फिरकी में अगली गेंद पर शिवम दुबे भी अपना विकेट खो बैठे। वह बिना खातों खोले ही पवेलियन लौट गए। 69 रनों के स्कोर पर चेन्नई के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और मैदान पर मोइन अली और डेरिल मिचेल बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 8 ओवर में चेन्नई के स्कोर 3 विकेट पर केवल 71 रन बन पाया। दोनों खिलाड़ी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए हर्षल पटेल और आते ही उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर डेरिल मिचेल कोयल ब्लू को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 76 रनों के स्कोर पर टीम का चौथा विकेट गिर गया। मैदान पर बल्लेबाजी करने मोइन अली का साथ देने रवींद्र जडेजा आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को 10 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाज मैदान पर धीरे धीरे सेट हो रहे थे। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी 13वां ओवर लेकर खुद कप्तान सैम करन और ओवर की चौथी गेंद पर मोइन अली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। 101 रनों के स्कोर पर टीम के आधे बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और जडेजा का साथ देने मैदान पर अब मिचेल सेंटनर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 15 ओवर में 117 रनों तक पहुंचा दिया। 16वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से राहुल चहर और इस बार उन्होंने अपने ओवर के अंतिम गेंद पर मिचेल सेंटनर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की कमर तोड़ 122 रनों के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद रवींद्र जडेजा का साथ देने के लिए शार्दुल ठाकुर आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, चौके छक्के लगाए और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 150 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी टीम के लिए 19वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मैदान पर रवींद्र जडेजा के साथ देने महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे। आते ही वह भी हर्षल पटेल के शिकार हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और अंत में रवींद्र जडेजा तुषार देशपांडे ने मिलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 167 रन तक जो विकेट पर पहुंचा दिए और पंजाब के सामने छोटा सा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब टीम ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आई जॉनी बेस्टो के साथ प्रभुसिमरन सिंह। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पंजाब के बल्लेबाजों ने रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और 1 ओवर में पंजाब का स्कोर केवल 2 रन बन पाया। वहीं चेन्नई के लिए दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। इनका स्वागत पहली गेंद पर जॉनी बेस्टो ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए तुषार देशपांडे ने जॉनी बेस्टो को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता केवल 7 रनों पर दिला दी। जॉनी बेस्टो 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैदान पर नए बल्लेबाज रैली रूसो आ चुके थे, लेकिन तुषार देशपांडे की खतरनाक गेंदबाजी के आगे यह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पंजाब किंग को 7 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। पंजाब की टीम डगमगाती हुई नजर आने लगी, लेकिन एक तरफ से प्रभुसिमरन सिंह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज शशांक सिंह आ चुके थे और ओवर में पंजाब का स्कोर केवल 9 रन बन पाया। 2 विकेट भी गिर चुके थे और चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल सेंटनर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए इस ओवर में उन्होंने केवल 2 रन दिए और पंजाब का स्कोर 3 ओवर में केवल 11 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर से तुषार देशपांडे। इनका स्वागत इस बार शशांक सिंह ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को संभाला और कछुए की रफ्तार से पंजाब का स्कोर आगे बढ़ रहा था। 4 ओवर में पंजाब का स्कोर केवल 16 रन बन पाया और टीम बड़ी मुश्किल में खड़ी थी। वहीं चेन्नई पूरी तरह से मैच में हावी हो चुकी थी और एक बार फिर विकेट की तलाश में चेन्नई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आया रिचर्ड ग्लेसियन। इनका स्वागत पहली गेंद पर शशांक सिंह ने शानदार चौका लगाकर किया। शशांक के बाद प्रभुसिमरन सिंह का बल्ला रुका नहीं और उन्होंने भी ग्लेसन की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था और 5 ओवर में पंजाब का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया। वहीं चेन्नई की पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत पहली गेंद पर प्रभुसिमरन सिंह ने शानदार छक्का लगा करके किया और इसके बाद भी वह रुके नहीं और दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन अंदाज में अपनी टीम को संभाल कर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। पंजाब का स्कोर 6 ओवर में 47 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया।
प्रभसिमरन सिंह और शशांक ने मिलकर अपनी टीम की बेहतरीन अंदाज में संभाल कर एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और इन दोनों खिलाड़ियों के बाद भी पंजाब के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। वहीं चेन्नई में भी बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई और मैच को पलटते हुए अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। इसके बाद तो दोनों टीमों किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम को IPL में ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।